तो दोस्तों आज जो हम करेंगे वो है हमारा 7 सेगमेंट डबल यूज़ करेंगे हम इसमें। जो लास्ट हमने किया था उसमें सिंगल यूज़ की थी 7 सेगमेंट, जिस पे हमने 0 to 9 डिस्प्ले करवाया था। तो जो आज का टॉपिक है इसमें हम दो 7 सेगमेंट्स यूज़ करेंगे, जिसके ऊपर हम 0 से लेकर 99 तक जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो उसका प्रोग्राम जो है वो लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया था जस्ट सेम ही है। तो थोड़े बहुत जो डिफरेंस है वो हम क्लियर करते हैं कि कैसे 0 to 99 जो लूप चलाएंगे हम और कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो सेम ही है। जो फर्स्ट हमारी हेडर फाइल रहेगी, हेडर फाइल के बाद जो हमने डिले का फंक्शन यूज़ किया था सेम वही फंक्शन हम इस प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो था डिले का फंक्शन हमने यूज़ किया था वो है फ्रेंड्स। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 1 to 7 5 से ही हम लूप क्यों चलाते हैं जो जे की है। तो जे वाली लूप हम 0 से लेकर 1 to 7 5 तक चलाते हैं ताकि ये एक प्रॉपर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 मिली सेकेंड की। तो इसको आप कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद हमारे यही सेम कोड्स जो हमने लास्ट यूज़ किए थे कॉमन एनोड के लिए, तो वो कोड्स जो हैं वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर ही लिख दिए हुए हैं। अब मेन डिफरेंस कहाँ पर आएगा, देखो जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें हमने सिर्फ एक इंटीजर डिफाइन किया था सी वेरिएबल, तो वो हमने जो थी वो लूप चलाई थी। लेकिन अब हमारे पास जो है वो दो 7 सेगमेंट्स हैं। तो उनके ऊपर डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए हैं जो सी और डी नाम से। उसके बाद सिंपली हमारी जो इनफाइनाइट लूप है वो चलेगी। अब नीचे जो हमने दो लूप्स यूज़ किए हैं फॉर लूप, एक सी और एक डी। जो सी वाली है वो हमारी फ्रेंड्स आउटर लूप है, जो डी है वो हमारी इनर लूप है। इनर लूप हमने इसलिए चलाई ताकि जब दूसरी 7 सेगमेंट जो थी उसके ऊपर जब 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले करे, तो जो पहली वाली हमारी थी उसके ऊपर 0 एज इट इज़ डिस्प्ले होता रहे। तो ये हमारा फॉर का कंसेप्ट होता है। दो लूप्स हम लगा सकते हैं। जो ऊपर वाली लूप होती है उसको हम आउटर लूप मानते हैं और जो नीचे वाली होती है उसको हम इनर लूप जो है वो मान के चलते हैं। तो सिंपली जैसे फर्स्ट हमारा जो P2 के थ्रू हम डाटा लेंगे, एक जो 7 सेगमेंट है हमारी वो पोर्ट 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। जो वेरिएबल कौन सा चलाएगी, सी वाला, मींस आउटर लूप का जो वेरिएबल है वो चलाएगी। और जो P3 पोर्ट हम डिफाइन करेंगे वो चलाएगी हमारी इनर लूप, मतलब डी वाली जो लूप है हमारी वो चलाएगी। तो डिले लास्ट में बताया था कि आप जितनी मर्जी वैल्यू दे सकते हो, मैंने यहाँ पे 100 जो है वो वैल्यू डिफाइन की हुई है। तो अब सिंपली मैं इसको ट्रांसलेट बिल्ड और रीबिल्ड जो है वो कर दूंगा ताकि मेरी जो हेक्स फाइल है वो क्रिएट हो जाए। तो हेक्स फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसका जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो देखते हैं सिमुलेट करके और डिज़ाइन करके कि हमारा प्रॉपर चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैंने प्रोटियस में जो है वो डिज़ाइन ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें हमने दो 7 सेगमेंट्स जो हैं वो लगा दी हुई है। जो हमारी आउटर वाली थी वो मैंने पोर्ट 2 के साथ कनेक्ट कर दी और जो इनर वाली थी वो पोर्ट 3 के साथ हमने कनेक्ट कर दी हुई है। अब ये दोनों की दोनों जो 7 सेगमेंट्स थी ये थी कॉमन एनोड, तो मैंने इसलिए दोनों को वीसीसी देकर कॉमन किया हुआ है। तो ये वीसीसी के साथ हमने जो थे वो कनेक्ट कर दिए थे दोनों। तो अब हम इसकी जो सिमुलेशन है वो करके देखेंगे कि सिमुलेशन में हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं। जिस तरह हमने फ्रेंड्स 2 के लिए किया है वो आप 3 के लिए भी कर सकते हो। डिफरेंस इतना होगा कि प्रोग्रामिंग में हम एक और पोर्ट डिफाइन कर देंगे प्लस एक और लूप जो है वो चला, उसके अंदर इंटरनल लूप जो है एक और डिफाइन कर देंगे। तो उससे आप 0 से लेकर 999 तक का भी कर सकते हो। तो
तो अब हम कंट्रोलर के अंदर जो फाइल है वो डाल के देख लेते हैं। सिंपली वही कंट्रोलर के ऊपर डबल क्लिक किया और जो हमारी प्रोग्राम फाइल थी मैं उसको ब्राउज़ कर लेता हूँ जहाँ पर भी वो स्टोर हुई होगी। फाइल डालने के बाद मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, प्ले कर दूँगा। और प्ले करने के बाद हमारी जो सिमुलेशन है वो आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुकी है। अब जो आउटर लूप थी वो होल्ड पे रहती है और जो इनर लूप है वो पूरी चलती है। तो इसीलिए हमें जो 0 से लेकर 99 तक हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।